आपको वीवर कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी आज हम बात करेंगे दाम होगा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में होगा ये कि दानिया सेहतयाब हो जाएगी तो सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अब उसे घर ले जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो सब कहते हैं, मतलब दानिया के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे साथ जाएगी। तो दानिया रिफ्यूज़ कर जाती है, वो कहती है नहीं नहीं मैं अपने घर जाऊँगी, मतलब ससुराल में जाऊँगी। तो फिर वो कहते हैं चलें ठीक है, जैसे जहाँ पे दानिया खुश हो, क्योंकि डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस देने और तंग करने से मना किया है। तो उसके शोहर भाभी उसके लिए जा रही होती है, तो शोहर कहते हैं नहीं मैं खुद अपनी बीवी को ले जाऊँगा। तो वहाँ पे सोनिया उसके हस्बैंड और बाकी सब लोग भी मौजूद होते हैं। तो सब फिर दानिया के साथ उसके ससुराल उसे छोड़ने चले जाते हैं। तो जो दानिया होती है वो भी काफ़ी खुश होती है और सब खुश होते हैं कि इसकी रिपोर्ट्स क्लियर आ गई हैं और इस तरह का कोई भी इशू अब मौजूद नहीं है। तो दूसरी जानिब हम देखेंगे कि जो फारा होती है, यानी जो उसका ससुराल है सोनिया का, उसकी जो नंद है वो काफ़ी लेट आती है कॉलेज से। तो उसकी माँ उसके बाप को शिकायत लगाती है। तो उसका बाप कहता है तुम हर वक्त मेरी बेटी को शक करती रहती है। बेटी को पूछते हुए कहती है मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, हम दोस्तों के साथ घूमने गए, फिर वो गैराज में गाड़ी छोड़ के आ गई, हालांकि उसने अपनी गाड़ी जो है बॉयफ्रेंड को दी होती है। तो बाप उसको उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन माँ को शक होता है और वो काफ़ी परेशान होती है। तो उसका बाप कहता है तुम्हारी तो आदत है हर चीज़ में से कीड़े निकालना, मेरी बेटी को शक करना बंद कर दे। तो वो रो धो के जो फरा है वो बाप को यकीन दिला लेती है और फिर रूम में जाती है, अपने झूठे मूठे आंसू साफ करती है और बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। बॉयफ्रेंड कहता है तुमने बताया नहीं पहुँच गया क्या इशू है? तो वो कहते हैं मैंने सब संभाल लिया है, मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पर यकीन है और मुझे जानते हो ना कि मैं अपनी वालदा को समझा सकती हूँ, बाबा मेरे हाथों में है तो मामा की तो टेंशन ही कोई नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ यही बात है। तो वो कहती है मेरी गाड़ी का ख्याल रखना, कहीं ख़राब या कोई मसला ना हो, टूटे फूटे ना गई ना हो और कहीं मसला बन जाए। वो कहता है ठीक है। वो उसको गाड़ी में घूम फिर के याशी मारा होता और जाता है एक जगह पे बीच पे, वहाँ पे वो पिक्चर्स वगैरह सेल्फीज़ लेता है और बहुत खुश होता है। उसके बाद जो उसकी माँ होती है फराह की, वो परेशान होती है। उसके बाप कहता है तुमने अभी तक उस बात को छोड़ा नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और इसके बाद मेरी बेटी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। कहती है आप चेक तो करें गैराज में है गाड़ी या नहीं। वो कहते हैं अच्छा था कि मेरी बेटी इंसल्ट हो, लोग इसको बेटी पे यकीन ही नहीं है और ये कह के चला जाता है। दूसरी जानिब घर में कॉल आती है वलीद की मुराद को कि दानिया जो है सेहतयाब होगी, उसे हम घर ले जा रहे हैं। तो वो बताते हैं वहाँ पे उसकी खाला और माँ बैठी होती हैं, वो दोनों भी बहुत खुश हो जाती हैं। तो वो कहती है क्यों उसको इधर ला रहे हैं? वो कहते हैं नहीं वो ससुराल जाएगी। तो कहती है वो क्यों? तो इतने में खाला कहती है क्यों यहाँ लाए? तो रहता उससे पहले भी उसकी तबीयत ख़राब हुई, अब भी हो जाए। तो वो फिर पूछता है मुराद की क्या मसला, क्या बात है, हकीकत बताएं। तो उसको बताती है कि इसकी वजह से इसने उसे बातें सुनाई है तब वो इस हाल तक पहुँची। वो कहता है अच्छा तभी वो घर आने पर इनकार कर रही है। अम्मी उसे तो बख्श देते, उसने तो हमेशा आपकी बात सुनी है, कभी आपकी कोई बात नहीं टाली। वो इसे बातें सुना के खफा होकर चला जाता है और कहता है कि आप हम सबको खुद से आहिस्ता आहिस्ता दूर करें और आखिर पे आप अकेले रह जाएंगे। वो काफ़ी परेशान और दुखी हो जाती है जो मुराद की माँ होती है। और दूसरी जानिब जो दानिया की सास होती है, उसने घर में काफ़ी उसकी वेलकम के लिए तैयारियां की होती हैं, गरीबों में जो है खैरात बंटवा रही होती है, सदकात दे रही होती है और सब बहुत खुश होते हैं। वो उसे जाके दानिया को गेट पर रिसीव करती है, बाकी भी सब लोग होते हैं, सब लोग अंदर आते हैं, हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं। दानिया को फिर अपनी माँ की याद आ जाती है, वो पूछती है आज फिर अम्मी नहीं आई, बाकी सब आए हुए, आज फिर उनने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी, जिद में फिर वो नहीं आई ना। तो बहुत दुखी होती है। तो सब उसको दुख से बचाने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं वो घर में कोई नहीं था तो इसलिए वो नहीं आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम तुम्हारी दावत करेंगे, दानिया की भाभी कहती है। और फिर सब मिलकर इकट्ठे बैठेंगे, सोनिया भी वहीं होती है, सब फिर कहते हैं हाँ यही बात है, सब मिलकर बैठेंगे, तुम थोड़ी सी ठीक हो जाओ। दूसरी सुबह जो दानिया की सास होती है वो अपने बेटे से मांगती है, कहती है मैं अपनी बदले में तुम्हें भी घसीट रही थी तो इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका बेटा भी कहता है नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं, आप माफ़ी ना मांगे, बस जो हो गया हो गया। तो वो उसको दानिया को जाता है जाके ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे लेके आता है। दूसरी जानिब जो दानिया की भाभी होती है यानी मुराद की बीवी, उसकी तबीयत ख़राब होती है, थकन वगैरह की वजह से बुखार हो जाता है। तो मुराद ऑफिस जा रहा होता है, उससे कहता है तुम रेस्ट करो। इतने में मुराद के वालिद आते हैं और देखते हैं उसकी तबीयत ख़राब है। इतने में पीछे सास आती है, वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या खिचड़ी पका रहे हो? कहते हैं खिचड़ी नहीं पका रहा, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, मैं इसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वो कहते हैं अच्छा इसके ड्रामे शुरू हो गए, अरे यहाँ से चली जाओ, दिमाग ख़राब ना करो। तो वो चली जाती है। तो भी बस ये थी नेक्स्ट एपिसोड। अगली एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।